आज की वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन है कि a प्लस 2ab प्लस बी बराबर 8 है। तो हमें वैल्यू निकालनी है a प्लस बी की। अब हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, दो वेरिएबल दे रखे हैं और उनकी मदद इसकी इक्वेशन की मदद से हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास एक कंडीशन भी दे रखी है जिसकी मदद से थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा कि a और b क्या है, इंटीजर्स। क्योंकि ये वाली एक रेस्ट्रिक्शन लग गया, अगर ये रेस्ट्रिक्शन ना हो तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसलिए इस रेस्ट्रिक्शन का फ़ायदा उठाते हुए हम इसको आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए इस तरीके क्वेश्चन में क्या होता है कि हम फैक्टर्स बनाते हैं। अब देखिए यहाँ तो कोई फैक्टर नहीं बनना, अगर आप ए कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2b प्लस बी बराबर 8, तो कोई फैक्टर बनता नहीं दिखाई दे रहा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 4ab प्लस 2b बराबर 16। अब मैं यहाँ से 2a कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 2b और यहाँ बचा 2b। अब देखो कुछ तो सेम सा लग रहा है, यहाँ पर 2b था, यहाँ b था, तो ये चीज़ काम नहीं आई। लेकिन यहाँ 2b है, यहाँ 2b है, अगर मैं दोनों तरफ एक ऐड कर दूँ 2b प्लस 1 तो ये 17 हो जाएगा, क्योंकि एक इधर ऐड भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो इस तरफ किया है वो उस तरफ भी तो करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें 2b प्लस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 2a, यहाँ बचा 1, ये हो गया 17। अब देखिए हमारे पास दो फैक्टर बन गए, एक तरीके से फैक्टर के फॉर्म में लिख गया है। अब क्या हो सकता है, इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी है। a और b क्या है, इंटीजर। यहाँ पर भी एक इंटीजर आएगा, यहाँ पर भी एक इंटीजर आएगा, तो इनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है इसके अकॉर्डिंग। 17 इंटू 1, 17 गुणा 1 17 हो गया, और दूसरा हो सकता है -17 गुणा -1, यही हो सकता है, इंटीजर है। तो अगर देखो इसको 17 के बराबर रख लो, इसको 1 के बराबर, या इसको 1 के बराबर रख लो, इसको 17 के बराबर, एक ही बनेगी ये बात, एक ही केस बनेगा वो। ऐसे ही अगर इसको -17 के बराबर रख लो या इसको -17 के बराबर रख लो तो भी एक ही केस बनेगा, क्योंकि हमें सम निकालना है a प्लस बी। अगर a माइनस बी निकालना होता या b माइनस ए निकालना होता तो उन दोनों में होता अंतर, लेकिन a प्लस बी और b प्लस ए में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है। तो चाहे इसको 17 मान लो चाहे इसको 17, मैं इसको 17 मान लेता हूँ। तो मैंने माना इसको 17, मैं पहला वाला केस ले रहा हूँ, ये वाला। तो इसको 17 माना तो 2b बराबर 16, b बराबर 8, ठीक। ऐसे इसको 1 मानना पड़ेगा, इसको 17 माना तो ये 1 होगा, दोनों चीज़ एक साथ चलेंगे ना, तो 1 1 से 1 कैंसिल, एक की वैल्यू 0, ठीक। तो यहाँ से क्या बना हमारे पास, a प्लस बी बराबर 0 प्लस 8 बराबर 8। अब क्या है, इसको -17 के बराबर लेके चलो, तो ये हो गया 2b बराबर -18, इधर ले गए b बराबर -9, ठीक। इसको -1 के बराबर रखेंगे हो, a बराबर -1। तो यहाँ से क्या आया, a प्लस बी की वैल्यू -1 प्लस -9 यानी -10 इसका आंसर। तो हमारे पास दो आंसर हो गए, एक तो हो गया कहाँ गया 8 और एक -10। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।